यह कहानी एक यंग लड़के आर्यन की है जो एक बहुत ही अजीब और डर भरी हादसे का सामना करता है। फिल्म का पहला सीन एक अंधेरे कमरे में सेट होता है। आर्यन अपने डेस्क पर बैठा होता है, लैपटॉप के सामने। बाहर भारी तूफान चल रहा होता है और बारिश के साथ अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। रूम का लाइट फ्लिकर कर रहा होता है। तब आर्यन अपने डेस्क पर रखे एक पुराने धूल भरे नोटबुक को खोलता है। उसके कवर पर कुछ अजीब से निशान बने हुए होते हैं। आर्यन क्यूरियोसिटी से उस नोटबुक को पलट कर देखने लगता है। तब कैमरा जूम करके दिखाता है कि एक पेज पर एक लाइन लिखी होती है, नाम लिखो और वो मर जाएंगे। आर्यन का चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। वो सोचता है कि ये बस कोई बदमाशी या जोके होगा, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ से माइकल किंग का नाम लिख डालता है नोटबुक में। जैसे ही आर्यन ये लिखता है, हवा की आवाज़ तेज हो जाती है और लाइट फिर से फ्लिकर करने लगती है। आर्यन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो पेन रखता है और फिर से अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगता है। तभी एक अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक खबर दिखती है। माइकल किंग, एक लोकल बिजनेसमैन, राज की हालत में मार दिया गया। आर्यन का चेहरा हिलेन से जाता है। वो फ़ोन को धीरे धीरे अपने हाथ से नीचे रख देता है, बिल्कुल हैरान और घबराया हुआ। वो बाहर जाता है, अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। फिर जब आर्यन घर वापस आता है तो वो अपने डेस्क पर जाकर देखता है और वही नोटबुक अभी भी वहाँ रखी होती है जिसमें माइकल किंग का नाम लिखा होता है। आर्यन का हाथ कांप रहा होता है और तभी उसका फ़ोन का रिंगटोन बजता है। फ़ोन पर एक अननोन नंबर का कॉल आता है। आर्यन फ़ोन उठाता है, लेकिन किसी का भी आवाज़ नहीं सुनाई देता। फिर एक ठंडा अजीब सा आवाज़ उसके कान में गुनगुनाता है। सीन 2 में आर्यन का दिमाग और ज़्यादा उलझन में पड़ जाता है। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है, अंधेरों में घूमती हवा और बिजली के चमक के बीच। तभी उसका फ़ोन एक और बार रिंग करता है और वो फ़ोन उठाता है, लेकिन इस बार फ़ोन पर कुछ और अजीब होता है। एक आवाज़ उसके कान में कह रही होती है, जो उसकी कानपती हाथों से और भी ज़्यादा डर को बढ़ाती है। आर्यन अपनी नोटबुक को देखने लगता है और फिर एक और नाम, ईथन हैरिस, लिखता है। वो कुछ देर तक उस नाम को देखकर उस पर गहराई से सोचता है, फिर पेन रखता है और थोड़ा चिल्लाने लगता है। तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगता है, लेकिन इस बार आर्यन उसको इग्नोर कर देता है। जैसे ही आर्यन घूम कर दूर जाता है, लाइट्स एक बार फिर से फ्लिकर करने लगती हैं। सीन 3 में आर्यन का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। वो नोटबुक को देखते हुए बेचैनी से घुमाता है और हवा का शोर और तेज़ हो जाता है। तभी उसके कमरे की दूर पर एक ज़ोर का नॉक सुनाई देता है। जब आर्यन दूर खुलता है तो कोई नहीं होता। उसके चेहरे पर घंटी की आवाज़ जैसे एक खौफ देखने को मिलता है और जब वो वापस अपने डेस्क पर आता है तो देखता है कि जो नाम ईथन हैरिस उसने लिखा था वो धुंधला करके आर्यन पटेल में बदल गया है। आर्यन का चेहरा और भी काला पड़ जाता है और तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगता है। लास्ट सीन जिसमें आर्यन को डर का सामना करते हुए हम देखते हैं। पूरा कमरा अंधेरा हो जाता है और लाइट्स बैंड हो जाती हैं। आर्यन अपनी जान पहचान के कान पाते हुए चेहरे के साथ अंधेरों में भटक रहा होता है। उसका फ़ोन एक काउंटडाउन टाइमर दिखाता है जो 0003 00 2 0001 पर पहुंच जाता है। जैसे ही टाइमर 0000 पर पहुंचता है, आर्यन के चेहरे पर एक परेशानी भरी हलचल और डर होता है। ये फिल्म एक इंटेंस हॉरर और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन है जिसमें टेंशन, सस्पेंस और डर काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है।